डैनियल की पुस्तक को उस वचन को हम पढ़ेंगे एक सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। डैनियल 7 उसकी 1 से 14। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में डैनियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने स्वप्न लिखा और बातों का के सारांश का वर्णन भी किया। और डैनियल ने कहा, मैंने रात को यह सपना देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। हाँ, तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु शेर के समान था, उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया। उसको मनुष्य का दिल दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और उस पांजर के बल वो उठा हुआ था और उसके मुंह के दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा एक चौथा जंतु है जो भयानक, डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है। जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। ये जल्दी कर अंदर से स्विचर। मैंने उस सींगों को मैं जब ध्यान से देख रहा था तो मैंने क्या देखा, उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से पहले सींग में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, यानी यहोवा परमेश्वर। उसका वस्त्र हिम सा उजला, उसके सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया, यानी शैतान को लास्ट में जब आग की झील में डाल दिया जाएगा। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में यह स्वप्न में देखा कि देखो, मनुष्य के संतान का कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, यानी यीशु मसीह लेने के लिए कलीसिया को बादलों समेत आ रहा था। वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए और तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आप जानते हैं ये कौन बात कर रहे हैं? डैनियल बात कर रहे हैं। यीशु मसीह का कोई जिक्र तब था ही नहीं। डैनियल यीशु मसीह से 500 कुछ साल पहले था। इमेजिन करो, जिस व्यक्ति ने 500 साल बाद आना, डैनियल उसके बारे में बात कर रहे हैं और यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे वो तब की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सारा अधिकार, सारी महिमा यहोवा परमेश्वर फिर यीशु मसीह को दे देंगे और शैतान को नाश किया जाएगा। न्यायी बैठेंगे, सब लोगों का न्याय होगा। अति प्राचीन यानी परमेश्वर बैठेगा, उसके बाल जो हैं वो उजले, यानी उजले बालों का मतलब है एक न्यायी, न्यायी, सच्चा जज। और लिखा यीशु मसीह को वो सारी प्रभुता दे देगा और सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार में दे देगा और उसका राज्य अविनाशी होगा, कभी ना खत्म होने वाला। ये कौन देख रहा है दर्शन? डैनियल देख रहा है। डैनियल देख रहा है ये दर्शन कब? यीशु मसीह के जन्म से 500-600 साल पहले देख रहे हैं। और वो देख रहा है कि शैतान के बारे में, जबकि पुराने नियम में शैतान के बारे में इतना जिक्र नहीं था। लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं होते थे, लेकिन वो शैतान के भेद को समझ रहे, परमेश्वर के भेद को समझ रहे, परमेश्वर का दर्शन देख रहे, स्वर्गदूतों को देख रहे। डैनियल 7 बाब, 8 बाब, 9 बाब, 10 बाब, 11 बाब, अब
7 से लास्ट तक पढ़ेंगे, डैनियल पूरा पढ़ेंगे, आपको सिर्फ दर्शन नजर आएंगे जहां उसने यीशु मसीह को देखा, जिब्राइल स्वर्गदूत को देखा, दूतों को देखा, दर्शन को देखा, परमेश्वर को देखा, बड़े बड़े भेदों को देखा, शैतान के भेदों को देखा। और वो डैनियल कौन था? मालूम कौन था वो? एक आम इंसान जिसने राजा के सेवक को मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ खाना खाने से मना कर दिया था। और वो भी कब? मालूम है? जब उस पे प्रेशर था। बाइबल कहती राजा ने कहा फलाने देश में जाओ और इस देश के अच्छे लोग जो राजवंश के अधिकारी हैं उन्हें मेरी टीम में शामिल करो, क्योंकि जो बेबीलोन का राजा था, जो नबूकदनेस्सर था, इतिहास बताता है कि उसका राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत फास्ट उसका राज्य बढ़ रहा था। और जब राज तेजी से बढ़ रहा था तो बाइबल कहती है कि उसको लोगों की जरूरत थी जो उसके राज को संभाल सके। ये बंद करो, ये लड़के बंद करो, ये बंद करो, यूथ क्या खड़े ये डफर, बंद करो इसको। क्यों घूम रहे हो तुम लोग? वचन चल रहा है, तुम जोर से हालेलुया बोलो। आप मेरी बात को समझो। एक राज जब बढ़ता है तो राजा को ज्यादा मंत्री चाहिए, हां या ना? ज्यादा सेवक चाहिए, हां के ना? ज्यादा स्टाफ चाहिए, हां के ना? वो उसके पास नहीं था। उसने कहा उस देश में जाके यंग लोगों को लेके आओ, 3 साल उन्हें मेरी शिक्षा सिखाओ और उसके बाद मेरे बेड़े में शामिल करो। और डैनियल उनमें से एक था। और बाइबल कहती है डैनियल जब राजा ने कैप्चर कर लिया तो उसको 3 साल वही खाना था, वही सीखना जो राजा चाहता था। पर डैनियल ने कहा उसके खिलाने वाले को, मैं ये अशुद्ध खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल में मना किया गया। आमीन। मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूं, किसी भी बड़े जन की शुरुआत इतिहास पढ़ के देख लो, बाइबल पढ़ के देख लो, जिसने खुदावंद के लिए बड़े काम किए हैं, उनकी शुरुआत बहुत छोटी गवाही से और बहुत छोटी ओबीडियंस से और बहुत छोटी आज्ञाकारिता के साथ शुरू हुई। इतिहास पढ़ के देख लो। मैं आपको दावा करता हूं डैनियल को तब मालूम थोड़ी था कि मैं आने वाले दिनों में यीशु मसीह का दर्शन देखूंगा। अगर आप 7 बाब 8 बाब 9 बाब पढ़े डैनियल का पढ़े तो बाइबल बताती यीशु मसीह ने खुद डैनियल को दर्शन दिया है। खुद यीशु मसीह ने खुद कहा है जिब्राइल स्वर्गदूत को कि जो ये बातें देख रहे हैं इसको समझा। खुद परमेश्वर ने कहा, दर्शन दिया उसे, शैतान के बारे में उसे भेद दिए। लेकिन कौन था वो डैनियल जिसकी शुरुआत एक 17 साल के यंग टीन एजर लड़के के रूप में हुई, जिसे अपने घराने से छीनकर राजा के बेड़े में ठोक दिया गया, जबरदस्ती फेंक दिया गया ताकि वो राजा की बातें सीखे और उसका काम करे। इतनी निराशा भी उसके विश्वास को हिलाने नहीं पाई। वो यहूदी जाति का था। यहूदी जाति का होने के साथ जब उस जाति को हर लिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया, यह विश्वास को हिलाने वाली चीज है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं इस जाति को सबसे ऊंचा करूंगा। लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर ने कहा अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और बाइबल कहती डैनियल जो था इस बात को देखकर हिला नहीं कि सारे क्रिश्चियंस, सारे यहूदी एक दूसरे अन्य जाति राजा के द्वारा बंदी बना लिए गए। अगर तुम अब हिले मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। ये जो छोटे कौन सी भर्ती तुम्हारी, हिलना मत अब जहां भी हूं मैं। हालेलुया। जिस दिन वचन गहरा होता है ये शैतान लोग बहुत घूमते हैं इधर उधर। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। बड़ी चीजें डैनियल ने की। शुरुआत कहां से हुई? मैं ये अशुद्ध खाना आज अगर एक सरपंच की टिकट भी लेनी हो ना किसी क्रिश्चियन ने, तो यीशु मसीह को छोड़ के धक्के खाता फिरता है अलग अलग जगहों में और बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं एक टिकट के लिए। और इसीलिए
जिस कौम के लीडर ने यह बात नहीं समझी, प्रभु ने उसे कभी ऊंचा भी नहीं किया। आप डैनियल की पोजीशन को समझो। एक बंदा बालों से पकड़ लिया गया उड़ जगह के, उसे कहा चल तू हमारी गुलामी करेगा। तेरा नाम क्या है? डैनियल। नहीं, तेरा नाम आज से फलानी है, फलाना नाम है। क्या नाम रखा था उसका? बेलतशस्तर। हाँ, मतलब उनके देवताओं का वो नाम था कि तू आज से हमारे देवता के नाम का कहलाएगा, हमारे बीच में काम करेगा। और ये बात उसके विश्वास को हिलाती नहीं है। कहता ठीक है, लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल में मना किए हैं। कहता अभी भी बाइबल पे खड़ा है? देखता नहीं तेरे सारे लोग बंदी बना लिए गए? देखता नहीं हमारा देवता तुम्हारे देवता से महान है? अगर तुम्हारा बड़ा होता तो हमारे पास तुम गिरवी थोड़ी होते सारे जन। उसने कहा मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा। ग्रेट मैन ऑफ गॉड, उनकी शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई? बोलो पड़ोसी से। बोलो पड़ोसी से फिर से। बोलो बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो छोटी गवाही, छोटी आज्ञाकारिता। आज आपको डर लगता है अपने बॉस को बोलने से कि मैं ये प्रसाद नहीं खा सकता। आपको डर लगता है, इसीलिए आपका लेवल उधर ही है, आप बड़े नहीं। प्रॉब्लम ये, मेरे पास लोग आए बहुत से बड़े समाज के ऊंचे ऊंचे लोग, बोला आपको इस सर्वधर्म में हम इनवाइट करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा विश्वास सिर्फ एक ही परमेश्वर के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे नफरत करता हूं, मैं आपसे प्यार नहीं, मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये बात का सबूत है, पता है क्यों? मैं आपको सुनो, पता है क्यों? अगर मैं अपने खुदा का सगा नहीं हूं, मैं आपका सगा कभी नहीं हो सकता। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो मैं अपने परमेश्वर का सगा नहीं हूं और मैं आप लोगों का सगा बन जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। और उन लोगों ने समझी बात, और आज मुझसे वो ज्यादा प्यार करते दूसरे लोगों से। उन्हें मालूम है मैं सच कह रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम ये चाहते परमेश्वर बड़े काम करे, वो बड़े भेद दे, बड़ी मिनिस्ट्री दे, बड़ा बिजनेस दे, मेरी लाइफ को ऐसा कर दे, मेरे पूरे परिवार को बचा दे। लेकिन स्टैंड क्या है परमेश्वर? कुछ भी नहीं। मैंने आपको ये 14 आयतें पढ़ाई हैं सिर्फ, और मेरे ख्याल से 90% आपको समझ नहीं आई होंगी, पर मैंने जानबूझ के पढ़वाई हैं आपको कि डैनियल सिर्फ 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि बड़े बड़े भेदों को समझने वाला और परमेश्वर के साथ बात करने वाला। और बार बार परमेश्वर का दूत उसे आकर बोलता था तू अति प्रिय ठहरा है, अति प्रिय, अति प्रिय, तू बेस्ट ठहरा है हेवन में, अति प्रिय। और सीक्रेट क्या था उसका? भेद क्या था उसका? बोलो छोटी आज्ञाकारिता। छोटी आज्ञाकारिता। आपको पता है परमेश्वर क्या साबित करना चाहते हैं? जब यहूदी लोग बंदी बना लिए गए तो परमेश्वर डैनियल को ऊंचा करके उसके पद को बढ़ा के उस देश का तीसरा उसको बना दिया। अपने लोगों को यह साबित कर रहा था कि तुम लोग अपनी मूर्खताइयों से बंधुआई में और इस कलेश में गए हो, और मैं डैनियल को इस बंधुआई में भी बढ़ा सकता हूं, इसे ऊंचा कर सकता हूं, इसे सुरक्षित कर सकता हूं, इसे ब्लेस कर सकता हूं इस बंधुआई में भी, तो तुम्हें क्यों नहीं कर सकता था? हालेलुया। आज जो गवाहियां आप सुनते हैं, अगर उनको परमेश्वर ब्लेस कर सकता है, वो कहता है मैं तुम्हें क्यों नहीं कर सकता हूं? अगर मैं मैरिज के 21 साल बाद एक बेबी बॉय दे सकता हूं, जब सब डॉक्टर्स की भी आस खत्म हो जाए, मतलब चर्च के लोगों को भी आस खत्म हो जाती कि ये सिस्टर आ रही है और छठ बहन जी तू, हाँ
बोलो पड़ोसी को, छोटी आज्ञाकारिता। आप देखो दानियेल की शुरुआत कहां से होती। बचपन में ये पक्का, ये तो 100% है कि ये बात उसके माता पिता ने उसे सिखाई थी कि दिन में 3 बार प्रार्थना करना है। उसकी आदत थी प्रार्थना करने की। बंधुआई में जाने के बाद भी वो आदत गई नहीं। ए लड़के, सस्पेंड है तू, हट जा, चल भाग जा यहां से। इससे माइक ले लो इसे ले लो, हट जा, भाग जा यहां से। सारा भूत उतार दूंगा आज मैं तुम लोगों का। चल भाग यहां से, भाग यहां से, चल। अकल आए तुम लोगों को। जोर से हालेलुया बोलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैंने चर्चिस में देखा है, वचन चलने के दौरान कोई पानी पी रहे हैं, कोई हेलो हेलो कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है। ये सब बेवकूफी है। आप कोई मैन ऑफ गॉड देख लो जो बड़ा है, या कोई बिलीवर, या कोई जन, वचन के साथ अगर वो प्यार नहीं करता, वो परमानेंट कभी आपको दिखेगा नहीं। मैंने कैंसर के रोगी, खरबोंपति हुए लोग भी परमेश्वर से हटते हुए देखे हैं वचन ना होने के कारण। जब एक व्यक्ति को मालूम होता है ये बात कि वर्ड जो है, वचन जो है, अगर मैं उसे सुनूंगा और उसको पकड़ के रखूंगा, अगर मुझे ये काम नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कोई तलवार रख दे गले के ऊपर, तो देखो फिर आपका खुदा क्या करता है। देखो तो सही फिर वो क्या करता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। लेकिन खड़ा होने वाला है ही नहीं कोई। थोड़ा सा कलेश हो, मर गए, गिर गए, थोड़ी सी बीमारी आई, विश्वास खत्म, थोड़ी सी चुनौती आई, ऐसा क्यों हो गया? दानियेल इस बात का सबूत था। परमेश्वर ये बता रहा था लोगों को कि अगर मैं दानियेल को इस बंधुआई में ऊंचा कर सकता हूं, ब्लेस कर सकता हूं, अपने भेद दे सकता हूं, इसे बचा सकता हूं, तो मैं तुम्हें भी बचा सकता हूं, तुम्हें भी आशीषित कर सकता हूं, अगर तुम लोग भी मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते तो। उस मौके जाके के व्यक्ति को यह बोलना कि मैं ये मूर्ति के आगे, क्योंकि उन लोगों की एक परंपरा होती थी, वो खाना पकता ही ऐसे था उनका, और दानियेल ने उस खाने को मना कर दिया था। उसने कहा तू ऐसा करके मुझे जांच और साग दे दे, साग और रोटी दे दे, मेरा मुंह तब भी उज्जवल होगा उन लोगों से जिनको तू ये मांस और दाखरस दे रहा है। और लिखा 10 दिन के बाद दानियेल का मुंह ज्यादा उज्जवल था और परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। वो बचपन में वो पहली शुरुआत जब दानियेल ने राइट की, प्रार्थना की, रोज मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए। मैंने कहा जब ये प्रार्थना आपके लाइफ में एंटर करेगी ना, तो परमेश्वर को यूट्रस की जरूरत नहीं है बेबी आपको देने के लिए। मैं सच कह रहा हूं। उसको आपके पैसों की जरूरत नहीं है आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं। उसको फिर आपकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है आपको लाखों लोग देने के लिए। आमीन। छोटा है चर्च, लेकिन बात यह है तुम कितने पक्के हो, कितना अड़े और खड़े रहते हो, तुम्हारा विश्वास कितना है। हालेलुया। तुम्हारा फेथ कितना है। दानियेल के बारे में परमेश्वर ये उनको बता रहा था लोगों को कि अगर दानियेल पढ़ सकते हैं, अगर ये इस बंधुआई में भी सुरक्षित रह सकते हैं, ब्लेस्ड रह सकते हैं, बल्कि ऊंचा भी हो सकते हैं, तो तुम भी ऐसा कर सकते थे। लेकिन बाइबल कहती उनके जिंदगियों में डिसऑनर, बेइज्जती और शर्मिंदगी दाखिल हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो दुनिया करती थी वो करते थे। हालेलुया। मैंने क्रिश्चियन घरों की शादियां देखी, उनमें और दूसरे लोगों में 1% भी फर्क नहीं। सेम वही वो करते हैं, पैरों में बना बना के क्या सब चीजें, और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। शराब चलती है शादियों में, हम क्रिश्चियन हैं। गाने चलते, बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। इसीलिए
आज हर व्यक्ति परमेश्वर को उस तरह से नहीं पकड़ पा रहा जिस तरह से उसे पकड़ना चाहिए, और वो संघर्ष कर रहा है। क्यों? परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन अपनी कमियों की वजह से। अगर आपको लगता है कि बिना इन चीजों के मैरिज नहीं हो सकती, तो आप मेरी मैरिज की वीडियो देख सकते हैं। ऐसे हो सकता है और अच्छा हो सकता है और बेस्ट हो सकता है। और जब तक आपकी मैरिज में कोई शराब पी के 2-4 घूसे ना मारे एक दूसरे को, मजा ही नहीं आता आपको। जब तक फुफ्फड़ नाराज ना हो शराब पी के, मजा कितना होना। हाँ, लेकिन ये चीजें एक रुकावट है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा देने से पहले आपकी छोटी आज्ञाकारिता को चेक करता है। छोटी आज्ञाकारिता, आपने 2 रुपए चुराए कि नहीं चुराए, आपने 5 रुपए की हेराफेरी की कि नहीं। लेडीज की क्या सब्जी में, चलो जी एक नींबू चक्का बेच पा लिया, ये उतनी ही बड़ी चोरी है जितनी 100 करोड़ की चोरी हो परमेश्वर के सामने। उतनी बड़ी चोरी है ये भी, उतनी ही बड़ी परमेश्वर समझता है इसे जितनी 100 करोड़ को समझता है। आप बोलते हैं ना फलाना जी सरकार में चोरी कर लीजिए 100 करोड़ की, वो नींबू की चोरी भी 100 करोड़ की चोरी के बराबर है। आपको मालूम? परमेश्वर इतना सीरियसली उसे लेते हैं। एस्तर गई राजा के सामने, वापिस आई, जब उसके स्टाफ से मिली, स्टाफ बोलता ये सब चीजें ठहराई हैं तेरे लिए। कहती जो ठहराया मुझे वही चाहिए। बाकी लेडीज जो नहीं ठहराया वो भी मांग रही थी, लालच कि अब आई तो है ये, अभी फाड़ लो, आईफोन 13 भी ले लो, नवा आ गया, 12 भी ले लो, 11 भी ले लो। एस्तर बोली क्या ठहराया मेरे लिए? कहते ये ठहराया। कहते बस जो ठहराया वही चाहिए, कोई लालच नहीं। ग्रेट लोग, महान लोग जो बड़ी पोजीशन पे गए, उनकी छोटी छोटी आदतें थी जो अच्छी थी, जिनकी वजह से वो गए। छोटी हैबिट्स। लेकिन आत्मिक जिंदगी डेड कर ली आज, ये छोटी गंदी आदतों की वजह से। आत्मिक जिंदगी खत्म कर ली ये छोटी छोटी गंदी आदतों की वजह से। मैं आपको आज सच बता रहा हूं, अगर आप फेसबुक पे ज्यादा समय बिताते हैं, आप कभी लाइफ में क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिताते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपकी क्रिश्चियन लाइफ अंडर अटैक है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अटैक के नीचे शैतान आप पे काम कर रहा है। यह मुश्किल है, पर इसके जैसा असर कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं दे सकती। इसकी जैसी ब्लेसिंग परमानेंट वाली कोई आपको दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। अरे मुंह खोलो, खुदा तुम्हारे साथ है, जाओ तो सही। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ खड़ा है, मुंह खोलो। आमीन। अगर इस तरह से चलोगे ना तो मुंह खोलना, डरना मत किसी से भी, वो तुम्हारे साथ होगा। बोलो छोटी आदतें, छोटा विश्वास बड़े को जन्म देते हैं। आमीन। डैनियल को कहां मालूम था कि आज इस थोड़े से खाने को रिजेक्ट करना, आज इस छोटे से हुक्म को बाइबल के ना तोड़ना मुझे काबिल बना देगा कि मैं यीशु मसीह के दर्शन कर पाऊंगा। मुझे काबिल बना देगा कि परमेश्वर अंत के दिनों में होने वाले भेद जो प्रकाशित वाक्य में लिखे, जो यूहन्ना को परमेश्वर ने बताए, परमेश्वर उसे बता देगा। और बाइबल कहती है ऐसी बातें जो उसने बाइबल में लिखने से भी मना कर दी डैनियल को, वो भी डैनियल को मालूम थी। इमेजिन करो। और शुरुआत कहां से हुई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा ये वाला।